हे गाय, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है शेयर कर दीजिए उन मॉम्स के साथ जो प्रेग्नेंट हैं या उनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। तो ये जो बेसिकली वीडियो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड है। हम आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और जो भी डिफ़िकल्टीज फेस की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब से शुरू होता है? फर्स्ट वीक से लेके ये 12 या 14 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। आपको फर्स्ट मंथ तक तो पता ही नहीं चलता है आपकी प्रेगनेंसी का। जो आपकी मेन प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वो सेकेंड मंथ से होती है। तो प्रेगनेंसी के 4th या 5th वीक के बाद में हमें सिम्टम्स आने स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट सिम्टम्स तो यही होता है, हमारा पीरियड मिस हो जाता है। उसके अलावा अगर हम सिम्टम्स देखेंगे तो नोज़िया हमारा सिम्टम्स होता है, बहुत ज़्यादा हीट मतलब गर्मी फील होना या थोड़ा बार बार प्यास लगना, या स्पेशली सबसे बड़ा सिम्टम्स मैंने देखा है कि बार बार पी के लिए वॉशरूम जाना। ये सारे सिम्टम्स हमें फर्स्ट एंड हाफ मंथ में फ़ील होने होते हैं। अगर आपके पीरियड मिस हो गया तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे अपना बीटा एचसीजी का टेस्ट कराना है। इफ़ टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन लिखते हैं लाइक फॉलिक एसिड्स एंड किसी किसी को प्रोजेस्टेरॉन भी दिया जाता है। वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फॉलिक एसिड तो मस्ट है लेना। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फॉलिक एसिड लेना है। उससे बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत स्मूथ रहती है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बात करी सिम्टम्स के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है हमें बहुत ज़्यादा हीट लगना, वॉशरूम जाना, वॉमिटिंग वाला फ़ील होना। कभी कभी इस वाला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है किसी किसी को आइसोलेशन फ़ील होता है। वो आइसोलेशन लाइक लोनलीनेस फील हो रहा, चिड़चिड़ाहट होना, बात नहीं करना, लड़ाई करना या गुस्सा करना, ये सब नॉर्मल है। इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये आपके हार्मोनल थोड़े इम्बैलेंस होते हैं। आपका एस्ट्रोजन थोड़ा हाई होना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी हाई होना शुरू होता है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारी बॉडी में सडनली इतने सारे चेंजेस होते हैं कि हम उनके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको फर्स्ट स्कैन जो कराना है, जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है तो आपको 6 to 8 वीक के बीच में फर्स्ट स्कैन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। और हमारा फर्स्ट स्कैन इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा हमारे जो प्रेगनेंसी है वो हमारे यूट्रस में है या नहीं। कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि यूट्रस में प्रेगनेंसी ना होकर फ्लिपन ट्यूब्स में होती है कि इसकी भी क्या फील हो रहा है। और हम अपने फर्स्ट फेज़ में इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी फील करते हैं कि हमारी बॉडी में सडनली इतने सारे चेंज। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्कैन के बारे में। जो सेकंड स्कैन हमारा होता है वो एंटी स्कैन होता है। ये आपको 11 वीक से 12 वीक के बीच में कराना होता है। इसमें बच्चे की जो नोज़ है वो बननी होती है और इससे हमें पता चलता है बेबी को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। उसकी नोज़ की हड्डी पूरी प्रॉपर बन जाती है उसमें। तो ये स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डबल मार्कर टेस्ट होता है जिससे डाउन सिंड्रोम के बारे में पता चल जाता है। तो ये जो दोनों टेस्ट और स्कैन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और आपके सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखने हैं। आपको आपके खाने का बहुत ध्यान रखना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो पूरा रेस्टिंग पीरियड होता है क्योंकि इसमें नींद हमें बहुत ज़्यादा आती है या फिर किसी किसी को नींद ही नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत नींद आती थी। मैं रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाती थी और सुबह भी मैं लेट तक सोती थी। और मुझे क्या होता था कि मुझे नोज़िया की फीलिंग इवनिंग में आती थी, मॉर्निंग में नहीं आती थी। किसी किसी को मॉर्निंग में आ सकती है, किसी किसी को होल डे भी हो सकती है। बट ये सारे सिम्टम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़े डाउन हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया फील हो रहा है तो आप डॉक्टर से उसकी दवाई ले सकते हैं। उसकी मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा आपको ध्यान क्या करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको योगा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज़्यादा वॉक भी नहीं करनी है। हम सोचते हैं कि वॉक करने से बच्चा हेल्दी होगा। आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही ये सारी चीज़ें करनी है। बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर को तो आपको आपकी बॉडी को चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है और थोड़े टाइम के लिए आप रेस्टिंग पीरियड में जाइए। स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आपको खाने का ध्यान रखना है। और खाने में हम बेसिकली बात करनी है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। प्रोटीन ही मेरे केस में मुझे किसी ने बताया था कि प्रोटीन डाइट लेने से बच्चे की हार्ट बीट जल्दी आती है। तो मैंने उस चीज़ पे पूरा फोकस किया था। बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी रोल में। बिकॉज जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें पूरे बच्चे का डेवलपमेंट हो चुका होता है, हमारा पूरा बेबी बन चुका होता है। उसके बाद तो उसकी ग्रोथ होती है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हमें
ध्यान रखना होता है खाने का भी। और इसमें आप पूरा नारियल का पानी लीजिए जिससे आपका हाइड्रेशन मेंटेन। पानी आप पूरा ध्यान रखना है, पानी पीजिए, ड्राई फ्रूट सोक करके खाइए। इफ़ अगर गर्मियाँ हैं और सर्दियाँ हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स डायरेक्ट भी खा सकते हैं। गर्म चीज़ें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करनी है, बट आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विंटर में। अगर समर में आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा है तो आपको उसमें गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइक बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लेने हैं, काली मिर्ची या हल्दी थोड़ा सा कम करके रखना है ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ और हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको सारे अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं जो भी डॉक्टर ने लिखे हैं, क्योंकि आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अपनी केयर क्या कर सकते हो, अगर आपको नूजिया फील होता है तो आप इसमें चिल्ड शिकंजी पी सकते हो, जो कि मेरे को बहुत हेल्प करती थी। और कभी कभी जब मुझे इवनिंग के टाइम पे होता था तो मैं क्या करती थी, कुछ खट्टा खा लेती थी। और मॉर्निंग में उठते ही आपको सबसे पहले कुछ खाना है, क्योंकि वो उसमें आपको बॉडी ऑटोमेटिक आपको खाना मांगेगी, ऊपर से आपको भूख भी बहुत लग सकती है। या फर्स्ट टाइमेस्टर में अपना वेट भी बढ़ना शुरू नहीं होता है, कभी कभी किसी किसी केस में वॉमिटिंग की वजह से वेट कम भी होता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आपको आपका पूरा ध्यान रखना होना है। अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के साथ आपको खुद को स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट टाइमेस्टर की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे भी मैं इस वीडियो चेन को कंटिन्यू करूँगी जिसमें हम सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे।